आगे बढ़ते हैं। धुरंधर 2 आपने देखी कुंवर भाई? जी, बहुत दिन बाद मैंने कोई फिल्म देखी। अच्छा, बहुत दिन बाद। मैंने लगभग 15 साल बाद थिएटर में कोई फिल्म देखी। 15 साल बाद। लेकिन एक पक्ष कह रहा है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है। कुमार विश्वास धुरंधर 2 को किस तरह की फिल्म मानते हैं, क्योंकि आप कला को समझते हैं, जानते हैं, आप बताइए आपका नजरिया। देखिए, स्टीफन स्पिलबर्ग ने शिंडलर्स लिस्ट बनाई। जी। स्टीफन स्पिलबर्ग जो है वो जू है और वो सर्वाइवर है, उसकी फैमिली। जी। वो हिटलर के अत्याचारों से बचे हुए परिवार की कहानी। जी। इतना साल लगा, इतने सारे ऑस्कर लिए, प्रोपेगेंडा नहीं थी क्या? जैसा हिटलर था थोड़ा बहुत तो मिलाया है उसमें, या वैसा ही दिखा दिया होगा। जो आदमी फिल्म बनाता है उसका एक पर्सनल थॉट प्रोसेस होता है, उसकी एक सोच होती है। आदित्य धर की एक सोच है, चीजों को लेकर दृष्टि है। आदित्य धर विस्थापित कश्मीरी है। इसी देश में एक प्रदेश में रहने वाले अत्यंत शांति प्रिय लोगों को राजनीतिक निर्लज्जता के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा, और ये पूरा हिंदुस्तान, इसकी बौद्धिक चेतना, इसके सो कॉल्ड प्रोपेगेंडिस्ट, सो कॉल्ड इसके इंटेलेक्चुअल्स, इसकी सरकारें नपुंसकों की तरह देखते रहे। 47 तो मैंने मान लिया अंग्रेज करके गए कि भारत के लोग उधर चले गए, उधर के लोग इधर आ गए, चलो मान लिया मैंने। अब कौन करके गया था भाई साहब? ये अपने घरों में बैठा हुआ सुबह सुबह शंकर का जाप करता हुआ, शंकराचार्य पे दर्शन करता हुआ भट्ट, सुबह सुबह अपना काम करता हुआ एक लिड्डू, सुबह सुबह अपना काम करता हुआ एक धर, अचानक आपके गुंडों ने कहा कि सुबह तक छोड़ जाओ, लड़कियां छोड़ जाओ, नहीं तो भाग रहा है बेचारा। आपने पूछा, आपने जम्मू में उनके शिविर देखे कभी? फिल्म बनाई किसी ने? ये जो बंबई में जिनको मिर्च लगी है, इनसे पूछो उन्होंने फिल्म बनाई क्या? कश्मीरी विस्थापित इनको समझ में नहीं आया क्या? इन्होंने देखे क्या? हमारे यहां प्रशांत भूषण ने कह दिया था, हमने घुस के बयान उसके घर में लिखवाया कि ये तुम्हारा पर्सनल बयान है। बदतमीजी है। हम इस कमरे में 6 आदमी बैठे हुए हैं, मुझ में आप में चुनाव होना है, आपके प्रिय 3 लोगों को मैं गोली मार दूं, क्या हुआ? चुनाव करवाएंगे। लोकतंत्र हुआ? भाई कैसे कह सकते हो रेफरेंडम कराओगे तुम? जो रेफरेंडम करने वाले थे बेचारे, उनको तुमने भगा दिया वहां से मार मार के, और बदतमीजियां तुमने उनके साथ करी। सरकारी अधिकारियों को गोली मारी, जज को गोली मारी आपने, भरे चौराहे पे आतंक फैलाने के लिए, और अब निर्लज्जों की तरह दिल्ली चुप बैठी रही, जिसकी भी सरकार थी और जिसके भी समर्थन से थी और जो भी लोग थे। तो एक प्रोपेगेंडा तुम चलाते रहे हो कि हॉकी का कैप्टन तो कोई और था और तुमने कबीर खान बनाया। एक प्रोपेगेंडा तुम चलाते रहे हो कि फायर में लेस्बियन औरतें 2 कोई और थी, तुमने नाम उनके पार्वती और सीता रख दिए। एक प्रोपेगेंडा तुम चलाते रहे हो कि कन्हैया लाल जो है वो भगवान की मूर्ति के सामने व्यभिचार के लिए उद्धृत है। एक प्रोपेगेंडा तुम चलाते रहे हो कि तुम्हारे यहां सदा ही नारद एक लंपट चालू आदमी के रूप में तुम दिखाते रहे हो। नारद कौन है जी? नारद भक्ति के पिता हैं। प्रहलाद को भक्ति देने वाले नारद हैं, ध्रुव को भक्ति देने वाले नारद हैं, यहां तक कि जगत जननी पार्वती को यह बताने वाले कि शंकर जी का स्मरण करो तुम्हारा विवाह होगा, यह भी नारद है। और तुमने नारद कौन बताया? हे नारायण नारायण चालू। और तुमने फादर कैसे बनाए? ओ माई चाइल्ड। तुमने सूफी कैसे बनाए, जिनकी दरगाह पे जाकर खोया हुआ प्रेमी मिल जाता है? वो सब सारे वो आप बताइए ना कि उनको, आपने फिल्में इतनी देखी हैं, आप देखेंगे पुजारी आपको बदमाश मिलेगा। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, मैं नाम नहीं जोड़ा, मंदिर हटा के दोनों धर्म स्थान जोड़ दीजिए, गाना चल जाता, आग लगा दी जाती देश में। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? क्या दूसरे धर्म स्थान जाते हुए लड़के लड़कियों की आंखें नहीं लड़ती? क्या दूसरे धर्म स्थान जाते हुए प्रेम में नहीं पड़ते? आपके यहां मंदिर जाने में हुआ कि लड़की मंदिर नहीं जा रही है भगवान के? मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं। कोई लड़की भगवान के द्वार जाते हुए अगर प्रेम कर रही है तो वो भी पूजा कर रही है। तो कुमार विश्वास कह रहे हैं कि मुंबई के जो बड़े बड़े स्थापित डायरेक्टर्स हैं वो लंबे अरसे तक प्रोपेगेंडा चलाते रहे, अब भी चलाते और हैं। आदित्य धर ने जो किया वो प्रोपेगेंडा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं अगर आदित्य धर ने प्रोपेगेंडा कर दिया तो पहली बात तो प्रोपेगेंडा किसके खिलाफ किया भाई साहब? तुम्हारे खिलाफ किया, देश के खिलाफ किया, किसी जाति के खिलाफ किया? नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ किया। पाकिस्तान में घुस के, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल ही हाफिज शहीद का सबसे निकट का आदमी अज्ञात गनमैन ने मारा है जी। पिछले 6-7 साल में अज्ञात गनमैन नाम की एक बड़ी विभूति भारत में पैदा हुई है, जो आपके शत्रुओं को, चाहे वो किसी देश के किसी हिस्से में हो, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए जाती है। पहले तो नहीं थी भाई साहब। ये अचानक कैसे पाकिस्तान में सैकड़ों अज्ञात बंदूकधारियों को यह प्रेरणा प्राप्त हुई है कि लश्कर के, जैश के, मुजाहिदीनों के जितने भारत के शत्रु हैं उन सबको निपटाना है। आपने कहां से कोई तो कर रहा होगा, कहीं तो कुछ हो रहा होगा। तो भाई साहब उस अज्ञात के पीछे खड़े हुए ज्ञात को धन्यवाद तो दो। मैं आपके चैनल पे उसका नाम नहीं ले सकता, बट जानते तो मैं और आप उसे हैं।
परिचित तो हम उस आदमी से हैं। हाँ नहीं, मुझे तो नाम लेने में भी गुरेज उस है। सोच से हम परिचित तो हैं। हाँ बिल्कुल। उस वैचारिकी से तो मैं उसका समर्थन करूं कि विरोध करूं, मुझे बताओ। हाँ, कहा गया कि अजय डोभाल को दिखाया गया है, ऐसे दिखाया गया है। जिसको मैं तो समर्थन करूंगा ना, अच्छा हो रहा है। मेरे भारत में घुसकर जिस आदमी ने बंबई पर हमला किया, आप ही बंधक रहे, नाक कटी पूरे विश्व में आपकी। अगर उन बंधकों को जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने कंधार में आपकी नाक कटवाई, अगर उसको गोली मारते हुए दिखाया गया है और भारत के सुरक्षा सलाहकार से वो बात कर रहा है कि बोल भारत माता की जय, तो इस पर आप ताली बजाओगे कि गाली दोगे? मुझे एक समझ मुझे बताओ ना रोहित, आप बताओ, आप पहले बताओ ताकि आपके दर्शक जाने। ताली बजाओगे कि गाली? हाँ जाहिर सी बात है, ताली बजाओ भाई साहब के लड़के ने हमारी इच्छा की बात कह दी। मैं कहता हूं हो रहा है उतने का 10% तो भी बजाओ। अमेरिका क्या कर रहा है? पर फिल्मों को फिल्मों की तरह देखिए। किसने बनाई है साहब? अमेरिका ने बनाई है, हॉलीवुड ने बनाई है, इन्होंने बनाई है। मैंने कहा बनाने वाला अपने हिसाब से बनाता है। मैं राम पर कविता लिखता हूं तो मेरे राम अलग हैं, कोई और राम पर कविता लिखता है तो इकबाल के राम इमाम हैं। इमाम कौन होता है? नमाज पढ़ाने वाला। भगवान नहीं है, क्योंकि उनके भगवान की कंसेप्ट ही नहीं थी। इकबाल कन्वर्टेड थे एक पीढ़ी पहले के। तो इकबाल कहते हैं, है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। इमाम हिंद कहा। मैं कहता हूं नहीं, परात्पर ब्रह्म है। इकबाल का बनाने वाला भी वही है। हालांकि इकबाल के बनाने वाले सचमुच में रामचंद्र जी हैं, 2 पीढ़ी पहले। इकबाल तो 1 पीढ़ी पहले ही आए थे, लेकिन पूरे विश्व के हैं। तो अगर आदित्य धर ने प्रोपोगंडा किया है तो भाई साहब पाकिस्तान के खिलाफ किया है। आप हिंदुस्तान के रहने वाले ताली बजाइए। उसका खिलाफ लियारी में अगर उसके खिलाफ आंदोलन होता है और लियारी वाले कहते हैं प्रोपोगंडा है ना, नबील कबूल कह रहा है, तो मैं खुश हूं भाई, चलो। हाँ उनका बनता है, उनका बनता है। चौधरी असलम की बेवा कह रही है कि साहब ये प्रोपोगंडा है मेरे पति के खिलाफ, बनता है। भाई तुम क्यों रो रहे हो? इससे पता चलता है कि तुम्हारा प्रोपोगंडा जो तुम करते रहे थे बंबई वालों, वो किसके खिलाफ था और क्या करते थे तुम।